सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को से बड़े पावन दिन बड़ी पावन दिन के दिन शुरुआत करते हैं आपके पास रात के 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। जब भी मिले जय जिनेंद्र जरूर बोलिए। और आज के दिन पावन हमारे तीर्थंकर पारसनाथ जी का आज मोक्ष कल्याण आज ही के दिन वह सिद्धालय गए थे। स्वर्णभद्रकूट से जगह जगह आज देश में जगह जगह निर्वाण लाडू चला गया। पर हाँ, आप कह रहे हैं शीर्षक क्या लिखा है वो भी बात करेंगे। पहले निर्वाण लाडू की बात कर लेंगे कि आज निर्वाण लाडू चढ़ाया गया स्वर्णभद्रकूट पे भी और जगह जगह सेक्टर 27 नोएडा के अंदर ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर के अंदर आज जगह जगह कल्पनाएं, बहुत जगह शिखर जी की कल्पनाएं की गई और मंदिरों में चढ़ाया गया। हर एक जगह कहते हैं सबसे जितने 24 कल्याणक होते हैं ना मोक्ष सप्तमी के मोक्ष कल्याण जो होते हैं, एक हमारे पारस प्रभु, एक दूसरा है दिवाली के दिन जो आता है हमारे 24वें तीर्थंकर और कुछ पहले तीर्थंकर। यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मोक्ष कल्याणक रहते हैं और उनमें शिखर जी के लिए तो बस क्या कहने आज के दिन है। पर आज हमने आपसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिसकते तीर्थ नहीं चढ़ पाया निर्वाण लाडू। एक दिमाग घुमाने वाली बात है कि ऐसा भी हो गया। पारसनाथ की प्रतिमाएं पूछ रही होंगी कि आज मेरे सामने लाडू क्यों नहीं चढ़ा। पत्थर नहीं बोलते हैं पर पत्थरों के अंदर भी वह भगवान का रूप होता है जो हम ही अपने अंदर चिंतन करने को मजबूर होता है। आज को वही बात दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर निर्वाण लाडू क्यों नहीं चल पाया। हैरानगी की बात है, सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है। हाँ, सिसकते तीर्थ मोक्ष सप्तमी का दिन ऐसा पावन और निर्वाण लाडू न चढ़े पारस प्रतिमा गए। आप कहेंगे हो नहीं सकता, पर ऐसा कई जगह हुआ है। जिसमें पहले है इस आरा जिले के वहाँ से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है ये मसाड़ गांव। कहते हैं काशी से इधर आते हुए तीर्थंकर पारसनाथ यहाँ पर ठहरे थे। 13वीं सदी का यह मंदिर है, 13वीं सदी का, जब वे बहुत जैन थे। और आज दूर दूर तक यहाँ पर एक जैन परिवार नहीं रहता, एक जैन बंधु नहीं रहता है। आज यही अफसोस होता है। अपना इतना प्राचीन मंदिर जिसका हान सांग ने अपनी यात्रा में उल्लेख किया है, उस जगह पर आज कोई निर्वाण लाडू नहीं चढ़ पाया। जैन कोई आया ही नहीं, मंदिर में कोई आता नहीं है, सुनसान वीरान रह गया। पारस प्रभु का लाडू यही नहीं, सुनते रहिए आप कैसे सिसकते हैं। कहते हैं पाषाण की प्रतिमाएं बोलती नहीं हैं, पर सचमुच उनके भी आंसू जरूर निकलते होंगे अपने भक्तों को जब देखकर। कहाँ हो तुम। महाराष्ट्र में चलते हैं, तोरणमल घाट रोड खड़की में है नागार्जुना गुफाएं, जहाँ के तस्वीर देख रहे हैं आप। रंग बदल दिया, सब बदल दिया तुमने। अरे पारस प्रभु के दिन यहाँ है पारस जैन गुफा, जहाँ का ये चित्र देख रहे हैं आप। नहीं चढ़ा लड्डू, पारसनाथ की पहचान गायब कर दी है। आज यही तो कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर नहीं चढ़ा पाते हो, अपने पारस प्रभु को याद नहीं कर पाते हो, बदल देते हो, रंग बदलते हो, रोप बदलते, सिंदूर लगाते हो, कुछ भी करते हो, पर पारस प्रभु के आगे यहाँ भी नहीं चढ़ पाया लाडू। सचमुच सिसकने की आवाज़ तो आप तक जरूर पहुँचती होगी। महाराष्ट्र से कर्नाटक जगह बदल गई, गड़क के लाकुंडी गांव पहुंच गए, पर स्थिति नहीं बदली। नागनाथ मंदिर है, नागनाथ, जी हाँ, और यहाँ अंदर दिखते हैं पारसनाथ। किस तरीके से तीर्थ कहते हैं, अरे तुम रूप बदलते हो, सब कुछ बदलते हो, मेरी पहचान तो वही रहती है। कम से कम लाडू चढ़ा के कुछ तो सौभाग्य कह लिया होता, पर नहीं, तुम सब कुछ बदल सकते हो। अंदर के हृदय की अंदर की आवाज़ तो आज भी सिसक कर यही कहती है, भोले बाबा नहीं, ये तो पारसनाथ है। शिवलिंग तुम लाख लगा लो पर बदलेगे नहीं चेहरे। हर कोई पहचान लेता है कि असली चेहरा नकली चेहरा क्या होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु नीचे आ गए और कालकुरुचि डिस्ट्रिक्ट में आ गए। ओलंदरपेट के पाथुर गांव का है ये। कहते हैं भगवान मुरुगन, जी हाँ, हिंदू देव बना दिया गया यहाँ पर भी पारसनाथ को। और फिर कहते हैं हम निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं, इन प्रतिमाओं पर नहीं चढ़ रहा। यहाँ भगवानों को देख कर कहते हैं हमारे तीर्थ सिसक जाते हैं, चेहरे बदल दिए जाते हैं, कपड़े लगा देते हैं, सिंदूर लगा देते हैं, अपने बाबा बना दिए जाते हैं। और उसी का एक रूप यहाँ पर भी है। इसलिए तो कहते हैं निर्वाण लाडू का मोक्ष सप्तमी पर यहाँ भी नहीं चढ़ा लाडू। ऐसे अनेक हैं, बहुत कम दिखा रहे हैं आपको। देख लीजिए अपनी किस तरह से हमारी विरासतें कहाँ जा रही हैं। तमिलनाडु में यहाँ भी हम आज तरुण देखो
थिरुवल्लूर के अंदर देख रहे हैं आप, ये पुथुपुर के अंदर देख रहे हैं आप, ये नागनाथ पेरुमल। कहते हैं विष्णु जी का एक रूप है ये। अब ये विष्णु जी का रूप है या पारसनाथ है, ये तो आप समझ सकते हैं पर कि पीले रंग में चढ़ा दिया, बना दिया नागनाथ पेरुमल। कहा जाता है विष्णु जी के रूप में इसको इस तरह। यहाँ पर अभी अभी कुछ समय पहले 4 जैन परिवार आए हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हीं के सामने की त्रासदी है। 70 साल पहले कहते हैं नदी तालाब के पास से यह छोटा सा मंदिर बना था और इस तरीके से इसको हाथ के हाथ बदल दिया गया था। आपके सामने है, कैसे तीर्थों को बचा पाओगे? अरे कल के मिट आज रहे हैं, आज के कल मिट जाएंगे अगर कहीं पर रोक नहीं लगाएंगे। जैनों का बड़ा तीर्थ है खंडगिरी, वहाँ का कुमारी पर्वत। यहाँ पर पारसनाथ विराजते हैं पर लोग विष्णु समझाते हैं। क्या करेंगे अपने इतना बड़ा तीर्थ और कैसे बदल दिए हमारे प्रतिमाएं। ऐसे ही तो सोचते हैं। कम से कम मोक्ष सप्तमी में ये तो चिंतन कर सकते हैं कि हमारे तीर्थों पे कहाँ कहाँ पारसनाथ, नागनाथ, विष्णुनाथ, पता नहीं क्या क्या नाथ बना दिए जाते हैं। यह है खंडगिरी का कुमारी पर्वत। करें बात पद्माक्षी टेम्पल में आ गए वहाँ आप। जी हाँ, कहते हैं लाख छिपाओ छिप ना सकते, दिल की बात बता दे असली नकली चेहरा। बिल्कुल, तुम रंग पोत लो, सब कुछ कर लो, पर प्रतिमा तो पारसनाथ की सब पहचान लेते हैं। अरे जिसने एक बार देख ली, चाहे जैन हो या जैन, सबके मन की पहचान सामने दिखती है। तभी तो कहते हैं कि असली कागज़ के फूल से जो होंगे उसे सुगंध नहीं आती है। पारसनाथ को बदलोगे, हाँ अतिशयकारी प्रतिमाएं होती हैं, फल सबको देती हैं, सबको समान समझते हैं, पर हम उनके ऊपर चेहरे पोतकर रंग बदल के कुछ और बना देते हैं। और मोक्ष सप्तमी को बस यही झुंझुलाहट मन में आती है, चिंतन होता है। जिस दिन आपका मोक्ष कल्याणक होता है तब इन तीर्थों को याद करते हैं। पहली बार आपके सामने इस तरह के चित्र बदले तीर्थ के चैनल महालक्ष्मी लेकर आ रहा है। उड़ीसा से ही बात करते हैं, कोरापुट जिले की बात करते हैं, परिवा गांव में पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं क्या है, भैरव बाबा। पर जब ध्यान से देखें तो साफ दिखते हैं, पर ध्यान से नहीं वैसे ही देखें आप तो दिखते हैं पारस बाबा। कहीं कोई लाडू आज नहीं चढ़ाता, मोक्ष सप्तमी को कोई याद नहीं करता यहाँ। बस यही तो बात है, समझने वाली बात है कि जिन प्रतिमाओं के पीछे हम पड़े रहते हैं उनको बदल जाए कोई, हमें कोई चिंतन मनन में ध्यान नहीं आता है। तीर्थ बदल रहे हैं, कुछ तो जागते रहिए, मोक्ष सप्तमी यही दिलाती है याद। अब 7वें राज्य आंध्र प्रदेश में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पश्चिमी गोदावरी के अचंटा गाँव में आप देख रहे हैं यह विष्णु जी किस तरह बदल दिए पारसनाथ जी। उड़ीसा कहो, आंध्र प्रदेश कहो, तमिलनाडु कहो, कर्नाटक कहो, महाराष्ट्र कहो, कहीं भी आप जाओ आपको बदले हुए पारसनाथ जगह जगह दिख जाएंगे। आज आपको 9 चित्र दिखा रहे हैं, चिंतन में बता रहे हैं, मनन बता रहे हैं कि अपने पारसनाथ के कोई भी जैन तीर्थंकर कितनी तेज़ी से बदले जा रहे हैं, पर हम कहीं चिंतन में मनन में सोच नहीं पा रहे हैं। मोक्ष सप्तमी ये शपथ दिलाती है, संकल्प लीजिए आज के दिन कि हम अपने तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को बचाने के लिए जी जान से जुटेंगे, उनको सुरक्षित संबंध करने के लिए अब नहीं रुकेंगे। सादर जय जिनेंद्र।